नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं एक सवाल। आज का सवाल है कि ब्राह्मण ही पूजा करवाने के अधिकारी है क्या, और ब्राह्मण सतयुग में कैसे जाने जाते थे। हम आपके सामने लेकर आए हैं आध्यात्मिक विचार। आगे जानते हैं। ब्राह्मण सर्वोच्च था, सर्वोच्च होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के सर्वोच्च होने से इस भारत वर्ष में यादव कुल के भगवान कृष्ण पूज्य हैं। ब्राह्मण के सर्वोच्च होने से क्षत्रिय कुल के होने के बाद भी भगवान राम पूज्य हैं। ब्राह्मण के सर्वोच्च होने से आज वाल्मीकि जी की पूजा होती है। अगर ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं होता तो शायद भगवान राम क्षत्रिय होकर के उनकी पूजा नहीं की जाती। ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं होता तो कृष्ण कथा आज नहीं गाई जाती। ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं होता तो वाल्मीकि जी का सम्मान नहीं होता। ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं होता तो कबीर जी के दोहे मंदिरों में नहीं चलाए जाते। ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं होता तो मीरा का भजन आज मंदिरों के अंदर नहीं चलाया जाता, नहीं गाया जाता। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ब्राह्मण का सर्वोच्च होना महत्वपूर्ण है। यदि आप देश को, सनातन को, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ब्राह्मण को सर्वोच्च आपको रखना ही पड़ेगा। और अगर ब्राह्मण नहीं सर्वोच्च होगा तो आज के जो मुस्लिम हैं वो कल के हिंदू थे, ठीक है, और उनको काटा गया और दोबारा अपने आप को कन्वर्ट कर पाए। कल आप लोग भी यही होंगे। समय समाप्त हुआ। चलिए, अब जितनी भी बातें उधर से कही गई हैं, रिबटल राउंड 60 सेकंड का समय। महंत राजू दास जी, आपका शुरू हो रहा है। आप निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर आपका मन पवित्र है तो परमात्मा आपके अंतर आत्मा में है। ये इतने माला पहन लेने से, त्रिपुंड लगा लेने से, ढोंग करने से, ढकोसला करने से परमात्मा प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। विषय गंभीर है। विषय ना तो अभी एक भाई आरोप लगा रहा था कि इस प्रकार से उनके साथ अभद्रता की गई। दूसरे तरफ उन्होंने कहा कि क्या हाथ पकड़ते हुए वीडियो क्यों नहीं आया। कितनी दुर्भाग्य वाली आप लोग बात कर रहे हो। समाज की बांटने की साजिश चल रही है। जिस प्रकार से राजनीतिक जामा पहनाकर लोगों ने वोट की राजनीति करने के लिए समाज को बांटने की जो साजिश की, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक समय था कि पूरे दुनिया में हम ही हम थे। आज क्यों बट रहे हैं, क्यों घट रहे हैं, क्यों छट रहे हैं? सिर्फ एक ही कारण है, आपस में सनातन में सामंजस्य नहीं। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त। क्या कोई नहीं है ऐसा जो बदलना चाहता है गमछे का रंग? कोई? हाँ, नहीं, नहीं बदलना है किसी को। नहीं, ये पहला शो है। किससे सवाल है? कर लीजिए जल्दी से, माइक उठाइए। ये जो हमारे शास्त्री जी है, वो अपने पंडित जी जो मिश्रा जी है, कथावाचक। हाँ कथावाचक जी, आपने जो तमाम गुण बताए, योग्यताएं बताई कि ये योग्यताएं होनी चाहिए कथावाचक के अंदर, ब्राह्मण के अंदर ही वो योग्यताएं हो सकती है, तो क्या इसकी गारंटी ले सकते हैं जितने भागवत कथा पढ़ रहे हैं सबके अंदर वो योग्यताएं हैं? मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कानून की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कार्यक्रम करा रहा है उसकी। लेकिन होना क्या चाहिए वो समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होना क्या चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। और एक्चुअल में भगवान ने भी यही कहा है। भगवान राम ने भी श्री रामचरितमानस के अंतर्गत ब्राह्मणों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट कहा है कि ये गुण अगर हो, मैंने कहा समोदमस्ता शौचम छात्रराज में ज्ञान विज्ञान मस्तिष्क, अगर ज्ञान विज्ञान से युक्त है। और मैं एक बात आपको बता देता हूं, सूत जी का वध पता है क्यों किया गया था? लोमहर्षण जी का, क्षमा चाहूंगा, लोमहर्षण जी का वध ही भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने किया था। उन्होंने किया है, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हमारी बात छोड़ दीजिए। इसलिए मैं ये कहूंगा, समाज को बंटना नहीं चाहिए। अगर ब्राह्मण सर्वोच्च रहेगा तो आप सबको साथ लेकर के चलेगा। जो नीच ब्राह्मणों, अधम ब्राह्मणों की चर्चा चलाई गई, हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सरयू पारणों में अच्छे नहीं माने, उनके ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक, इनको इसलिए अधम मानते हैं हम लोग, इन्होंने विद्यार्थियों से पैसा लेकर पढ़ाया। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। सौभाग्य आपका, आपको ये अमृत ज्ञान सुनने को और देखने को मिल रहा है। ये छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। देखिए व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी देवी का, दुर्गा की आराधना होती थी।
भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। देवी की पूजा करा करते और वेद के विद्वान है तेरा गजब है। अरे ये सतयुग में ये मंदिर का लठी गढ़वाए नकली ब्राह्मणा ने, ये काम बिगाड़ रखा सारा, अपने स्वार्थ बस अपने चेले बिठा दिए, उन्हें पूजा लागी, इनकी मौज माचगी। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर हो। अब यहाँ क्या बता देखी, ये तो सतयुग के ब्राह्मणों की स्थिति। अब कलयुग के ब्राह्मणों की सती थी, और सुन लो इसी पवित्र पुराण में। धर्म की यही सती थी, त्रेता में भी रही परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, कलयुग में। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्मा, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18। और पत्थर को ये पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़ने वेद नहीं जाने, अरे ये बाँचे पुराण 18। और क्या कहेगा पता नहीं, लेकिन पुराणों में क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं, यही समृद्ध शक्ति है। और ये जन्मते मरते नहीं। और पुराणों में लिखा है ये जन्मते और मरते हैं, इनका तो जन्म और मृत्यु होती है। यही अपनी देवी पुराण आपको स्पष्ट करेगी। पुणात्माओं, जब तक हम अपने उन पवित्र सदग्रंथों से स्वयं परिचित नहीं होंगे तो हमारे अंदर जो जमा हुआ ये युगों युगों का लोक वेद या दंत कथा हटे नहीं। और इसके हटे बिना भगवान की रुचि बढ़े नहीं तो हमारी इन्हीं में आस्था पड़ी रहेगी। तो दास का उद्देश्य यही है कि आपको रूबरू करा दूं ताकि आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भगवान को पहचान सके और ज्ञान समझ सके। और ज्ञान समझ में आ गया फिर तो ये परमात्मा की महिमा बच्चा बच्चा गाया करेगा। और कोई भी नो कहेगा कबीर इज गॉड, अब तेनों का छोड़ किसने कबीर गॉड बना दिया, देख लो भाई, सुन लो, उस कबीर दानक ना भगवान बतावे। यानी 1000 लाख करोड़ आदमी ये कहने वाले मिलेंगे। और फिर क्या होगा, एक भी विरोध करनिया नहीं होगा। वो न्यू कहेंगे कि हाँ भाई भगवान कबीर इज गॉड। भाई कबीर तो परमात्मा थे, यही पूर्ण ब्रह्म थे। तो उस स्थिति में आने के बाद फिर हम केवल आप जी को परमात्मा के वो ज्ञान महिमा कोड वर्डों में भी सुनावांगे तो भी समझ में आवेगी आपके, और आनंद और अधिक होगा। तो उसके लिए ये खेत तैयार किया जा रहा है, ये फील्ड तैयार किया जा रहा है, सदग्रंथों को रूबरू किया जा रहा है। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी। ये सारे ज्ञानी थे, इनका पिता ये सरपुरुष। और सतयुग के ब्राह्मण ये सारे अज्ञानी थे, इनको यथार्थ ज्ञान भक्ति का नहीं था, पूर्ण मोक्ष का मार्ग नहीं ज्ञान था। और ये वेदों से भी परिचित नहीं थे। वेदों को पढ़े, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18। और फिर ये मंदिर बनवावे रहता है, ये भूल गए सिरजनहारा। अब देखो फिर वही गीता जी, वही देवी भागवत हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ये है 6ठा स्कंद और 414 पृष्ठ। ये आपने पढ़ लिया कि राजन ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की यानी दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए वे उनका मन सदा ललायित रहता था। और प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। और इसी पृष्ठ पर 31 कॉलम में साथ ही साथ धर्म की यही स्थिति थी, यानी कलयुग से पहले के तीनों धर्मों की स्थिति बताकर फिर कलयुग की बताई है। धर्म की ये स्थिति त्रेता में रही परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी।
राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। अब ये वर्तमान के ऋषि, मैं ऋषि, ये दानंद कैसे नकली हैं, ये दानंद भी ब्राह्मण था और ये ब्राह्मण नहीं होते जो मजदूरी अपना किसान का काम करते हैं, खेती करते हैं या कोई और, ये ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण जो गुरु पद पर होते हैं, जो ऋषि पद पर होते हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं। तो ये कलयुग के ब्राह्मण तो ये बताया कि तो राक्षसों के तुल्य थे। सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस हुआ करते उससे तो आज के ब्राह्मण हैं। अब दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास कह रहा है। ये देखिए छठा सकंद 414 पृष्ठ संक्षिप्त देवी भागवत पर फिर पढ़ लो एक बार। उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद पढ़े पर वेद न जाने ये बाँचे पुराण 18, और पत्थर को ये पत्ते खुआवे भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़े, वेद नहीं जाने, अरे ये बाँचे पुराण 18, और कह खेगा पता नहीं लेकिन पुराणों में क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं, यही समृद्ध शक्ति है, और ये जन्मते मरते नहीं। और पुराणों में लिखा है ये जन्मते और मरते हैं, इनका तो जन्म और मृत्यु होती है। यही अपनी देवी पुराण आपको स्पष्ट करेगी। तो आत्माओं, जब तक हम अपने उन पवित्र सदग्रंथों से स्वयं परिचित नहीं होंगे तो हमारे अंदर जो जमा हुआ ये युगों युगों का लोक वेद या दंत कथा अटे नहीं, और इसके हटे बिना भगवान की रुचि बढ़े नहीं तो हमारी इन्हीं में आस्था पड़ी रहेगी। तो दास का उद्देश्य यही है कि आपको रूबरू करा दूं ताकि आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भगवान को पहचान सके और ज्ञान समझ सके। और ज्ञान समझ में आ गया फिर तो ये परमात्मा की महिमा बच्चा बच्चा गाया करेगा। और कोई भी नो कहेगा कबीर इज गॉड, अब तेनों का छोड़ किसने कबीर गॉड बना दिया, देख लो भाई, सुन लो, उस कबीर दानक न भगवान बतावे। यानी 1000 लाख करोड़ आदमी ये कहने वाले मिलेंगे, और फिर क्या होगा, एक भी विरोध करनिया नहीं होगा। वो न्यू कहेंगे कि हाँ भाई भगवान कबीर इज गॉड। भाई कबीर तो परमात्मा थे, यही पूर्ण ब्रह्म थे। तो उस स्थिति में आने के बाद फिर हम केवल आप जी को परमात्मा के वो ज्ञान महिमा कोड वर्डों में भी सुनावांगे तो भी समझ में आवेगी आपके, और आनंद और अधिक होगा। तो उसके लिए ये खेत तैयार किया जा रहा है, ये फील्ड तैयार किया जा रहा है, सदग्रंथों को रूबरू किया जा रहा है।